हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आदित्य, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, बच्चों का जो दिक्कत होता है जिसमें, वो होता है क्या, डिफिनीशन में। आज हम लोग सारा डिफिनीशन देखेंगे। भाषा से स्टार्ट करने वाले हैं। भाषा के बाद हम लोग देखेंगे भाषा का भेद, व्याकरण, लिपि, सब कुछ देखने वाले हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सब कुछ देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला है आपका भाषा। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो इसका भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को लिखकर, बोलकर और पढ़कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को बोलकर, लिखकर और पढ़कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है, भाषा के कितने भेद होते हैं? तो भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के दो भेद होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा और मौखिक भाषा। नेक्स्ट है, लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। फिर है आपका मौखिक भाषा। भाषा का वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है संज्ञा। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो, तो उसे संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो, तो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, पटना, राम, सीता इत्यादि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन कौन होता है संज्ञा का भेद? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने होते हैं? 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आगरा, राम, सीता, गांधी इत्यादि। ये सारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पूरी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध हो, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, सेना, अध्यापक, किसान, सागर इत्यादि। इसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे नदी में क्या क्या आ गया? नदी में जितना भी नदी है सब आ गया। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, रावी, सारा नदी किस में आ गया? सरस्वती नदी में आ गया। ठीक है, सेना, अध्यापक, किसान, सागर इत्यादि, ये सारा जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से भाव, गुण या अवस्था का बोध हो, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, थकान, गरीबी, सजावट इत्यादि। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध हो, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, घी, दूध, जल इत्यादि। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह, भीड़ या झुंड का बोध हो, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, सभा, परिवार, सेना इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए, बच्चा से क्या हुआ? बचपन। बूढ़ा से क्या है? बुढ़ापा। लड़का से लड़कपन। शत्रु से शत्रुता। वीर से वीरता। मित्र से मित्रता। मीठा से मिठास। महान से महानता। ऊंचा से ऊंचाई। प्यासा से प्यास। नेक्स्ट है सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे वह आम खाता है, यहाँ वह सर्वनाम है। यह मेरा घर है, यहाँ जो यह है वह सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने 6 भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो वक्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है, मैं वो जाएगा कल दिल्ली, तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसमें क्या है? उत्तम पुरुष है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं।
फिर है आपका मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए अर्थात श्रोता के लिए किया जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, मतलब सेकंड पर्सन के लिए काम बोला जा रहा है, ठीक है। फिर अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे उन्होंने अपना काम कर लिया है, ऐसे उन्होंने अपना काम कर लिया, तीसरे व्यक्ति के लिए काम बोला जा रहा है तो ये क्या, अन्य पुरुष। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, ये तो निश्चित है कि इसका घर है, तो ये बदलेगा थोड़ी, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है पता नहीं, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दूध में कुछ गिरा है, क्या गिरा है नहीं पता है, तो ये भी क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। फिर आपका संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु संबंध बताने के लिए किया जाए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसी करनी वैसी बनी, यह वही गुड़िया है जैसी तुमने मांगी थी, मैं वही करूंगा जैसा तुम कहोगे, ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं, खुद, अपने आप ही, स्वयं ही इत्यादि, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह किसकी पुस्तक है, तुम्हारा क्या नाम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स।